हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 12 में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास से हम एमएस वर्ड सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन कैसे करेंगे आप? मोस्टली क्या है, सभी कंप्यूटर्स में जो भी आपको दिखेंगे उसमें आपको एमएस वर्ड 2007 जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो सिंपली आप गूगल से जो है सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, और ओपन करना है, तो ये इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिक सा इसका जो है इंटरफेस है। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ऑफिस बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं एमएस वर्ड में, ठीक है, जितने भी आप रिसेंटली क्रिएट करेंगे तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें न्यू आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़े से टेक्स्ट इसमें जो है रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं ताकि मैं आपको जो है समझा सकूँ आगे के जो ऑप्शंस हैं। तो अगर आप एमएस वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, आपको टाइप करनी है कमांड इक्वल RAND और आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से कुछ रैंडम टेक्स्ट ये जनरेट कर देता है। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। ऑफिस बटन में गए, अब ये है न्यू ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले जो है, अब देखिए मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ और अगर मुझे नेक्स्ट एक और डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करना है या उस पर काम करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑफिस बटन पे क्लिक किया और न्यू पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से एक और पे मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेसिकली ईजी कर देता हूँ। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर से एमएस वर्ड ओपन करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑफिस बटन में ही आपको ऑप्शन मिलता है ओपन का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को जो है सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑफिस बटन में गए, सेव करने के लिए यहाँ से सेव पर क्लिक किया। ठीक है, या फिर Ctrl+S कीबोर्ड में आप प्रेस कीजिए और उसके बाद आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करके इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको टेस्ट डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है सेव हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम ओपन पर। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे अगर ये जो मैंने सेव किया है अगर इसको मुझे ओपन करना है तो कैसे करूँगा, यहाँ से गए ऑफिस बटन में ओपन पर क्लिक किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। या फिर आप कैसे ओपन कर सकते हैं, एक और तरीका है अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने का। तो आपको सबसे पहले उस फोल्डर में जाना है जहां वो डॉक्यूमेंट आपका सेव है। ठीक है, यहाँ पे था वर्ड डॉक्यूमेंट, अब मुझे इसको एमएस वर्ड में ओपन करना है। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो इस तरह से जो है ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से कीजिए ओपन या फिर आप सिंपली वहीं से ओपन कर सकते हैं जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सेव के बारे में हमने जान लिया है, उसके बाद है सेव एज। ठीक है, अब इन दो में डिफरेंस क्या है बेसिकली। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस करता हूँ डॉक्यूमेंट में। ठीक है, मैं कुछ और टेक्स्ट इसमें ऐड कर लेता हूँ सेम कमांड का यूज़ करके। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट को अगर मुझे जो भी चेंजेस मैंने इसमें क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो भी अदर काम मैंने इसमें किया है, अगर मुझे उसे सेव करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, Ctrl+S प्रेस करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। या फिर यहाँ से गया ऑफिस बटन और सेव किया तो जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को जो भी मैंने चेंजेस किए अब मुझे उसे किसी और नाम से सेव करना है या किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, ऑफिस बटन सेव एज। अब यहाँ से मैं फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है या मुझे मान लीजिए अदर फॉर्मेट में इसे सेव करना है, तो यहाँ से अदर फॉर्मेट सेलेक्ट किया। सेव एज टाइप में मुझे क्या करना है, यहाँ से उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे मैं इसे प्लेन टेक्स्ट में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2 कर देते हैं। ठीक है, और जैसे मैं सेव करूँगा तो ये जो है डिफरेंट फॉर्मेट में और डिफरेंट नेम से जो है ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और फाइल मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कंटेंट इनमें सेम है, लेकिन ये अलग फाइल फॉर्मेट में सेव हुआ है और दूसरे नाम से सेव है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए नोटपैड में ओपन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट है। तो इस तरह से आप जो है सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सेव और सेव एज ऑप्शन में। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिंट। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आपने यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आपने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है पहले से ही प्रिंट की, तो आप क्विक प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सीधे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये PDF के रूप में सेव हो रहा है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर प्रिंट से कनेक्ट नहीं होगा, प्रिंटर से किसी, तो अगर आप क्विक प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये एक PDF फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। तो अगर आपको PDF में सेव करना है किसी फाइल को तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे फिलहाल ऐसे करके PDF में सेव कर लेते हैं। तो ये तो क्विक प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रिंट कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट पर आपने क्लिक किया। उसके बाद इस तरह के ऑप्शंस आपको शो होंगे। नेम में यहाँ से आपको सबसे पहले वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको वो प्रिंटर शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेज रेंज आ जाता है, ठीक है। अगर आपको सभी पेजेस को प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट के, मान लीजिए मैंने 3-4 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, और मुझे सभी पेजेस को प्रिंट करना है, सभी की कॉपीज निकालनी है, तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जिस पेज पर मैं हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 पेजेस हैं, 5 पेज मैंने MS वर्ड में क्रिएट किए हुए हैं और मैं सेकेंड पेज में हूँ और मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पेज ही सिर्फ प्रिंट हो, तो मैंने उस पेज में हूँ और मैंने यहाँ से करंट पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 5 पेज में से सिर्फ कुछ पेज ही सिलेक्ट हो, मान लीजिए 2 पेज सिर्फ प्रिंट हो, मान लीजिए पहला पेज और तीसरा पेज, तो उस केस में क्या करूँगा, पेजेस सेलेक्ट किया है यहाँ से ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 टाइप करना है, फर्स्ट पेज, कॉमा लगाना है और थर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो सिर्फ आप फर्स्ट पेज और थर्ड पेज ये प्रिंट होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कॉपीज, कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी प्रिंट करनी है। तो फिलहाल अभी हमको एक ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे, पेज पर सीट भी एक ही करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। तो ये अगर आपका जो प्रिंटर है वो कनेक्ट होगा तो ये प्रिंट होना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट में ही एक ऑप्शन और है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट करने से पहले अपने पेज को देखना है कि उसका प्रिंट कैसा निकलेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है, कि आप कैसे जो है पेज सेटअप कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले, ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो आपके टेक्स्ट हैं वो आपके जो पेपर है उसमें सही तरह से प्रिंट हो, ठीक है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर हमको क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है फिलहाल। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन प्रिपेयर। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी को, या फिर अगर आप ब्लॉग वगैरह में इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, पहले जो भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टाइटल है, ऑथर का नेम है, ये आपको ऐड करनी होती हैं, ठीक है, या इंस्पेक्ट करना होता है डॉक्यूमेंट को। तो ये सब चीज़ें ऑप्शंस हैं इसमें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन ऑप्शंस पर भी जो है डिटेल में एक वीडियो आगे आने वाली क्लासेस में बना दूंगा, तो उसके लिए नीचे जो है आपको कॉमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेंड का ऑप्शन है, अगर आपको सेंड करना है अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू, इंटरनेट फैक्स के थ्रू, तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए कहेगा लॉग ऑन फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का एक्सेस पहले करना होगा, ठीक है, तब ये होगा। इस पे भी अगर आपको आगे आने वाली क्लासेस में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इन दोनों ही ऑप्शंस को, और फिर इस ऑप्शन पर भी पब्लिश, ठीक है, इस पर भी मैं जो है इन 3 ऑप्शंस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब पब्लिश में क्या है, बेसिकली यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट, क्या होता है कि कई लोग MS वर्ड को यूज़ करते हैं आर्टिकल राइटिंग के लिए, ठीक है, जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं या जो राइटर्स वगैरह होते हैं, तो वो यहीं से जो है पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग में, ठीक है। तो ये ऑप्शंस होते हैं उनके लिए। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन क्लोज। तो अगर आपको MS वर्ड क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इस बटन से भी, या फिर सिंपली आप यहाँ से ये देखें, ये जो क्रॉस आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक छोटा सा बार दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका क्या यूज़ है, बेसिकली इसमें क्या है कि आप जो भी कमांड्स या ऑप्शंस जो इन टैब्स के अंदर है, ठीक है, जो ये ऑप्शंस हैं इनको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि मुझे क्विकली चाहिए या मैं बार बार उसका यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने सेव का एक
आइकन ऐड किया हुआ है, सेव ऑप्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट सेव करना है तो मुझे ऑफिस बटन में जाके यहाँ सेव पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे Ctrl+S दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे सेव पर क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे आप जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन टैब्स के अंदर, इनको कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कस्टमाइज का बटन है यहाँ पे छोटा सा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने टिक किया इस पर, तो ये देखिए न्यू का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं जैसे क्लिक करूँगा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऑफिस बटन में जाके न्यू में क्लिक करने की जरूरत नहीं है। हटाना है तो यहाँ से अनटिक कर दिया इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रिंट का ऑप्शन लगाना है, क्योंकि प्रिंट करने की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, या फिर प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है। तो यहाँ से आप टिक करके इस ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और ऑप्शंस ढूंढने हैं तो यहाँ से आपको मोर कमांड्स पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मोर कमांड्स पर क्लिक किया तो ये सारी कमांड्स यहाँ पर आपको जो भी यहाँ हैं यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑल कमांड्स, ठीक है। चूज कमांड्स फ्रॉम में आपको ऑल कमांड्स टाइप करना है, ठीक है। इस तरह से क्लिक करके यहाँ से ऑल कमांड्स, और उसके बाद जो भी कमांड आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं बोल्ड वाली कमांड यहाँ पे या फिर बुलेट्स वाली कमांड्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया कमांड्स को और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन है बीच में ऐड किया तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है। ओके किया, ठीक है। तो यही यहाँ शो हो रही है। अगर मुझे बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ गया और सिंपली क्लिक किया तो बुलेट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसे हटा देते हैं। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, मोर कमांड्स में वापस जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली इस कमांड पे क्लिक करना था कि राइट साइड में ये बुलेट्स है और यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, और ओके। तो फिलहाल इसे अभी हम हटाते हैं। तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइटल शो हो रहा है, जैसे हमने इसका नाम रखा था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2, तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता रहेगा आपने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ओपन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पूरा रिबन। अब इसमें क्या होती है, कई सारी टैब्स होती हैं, ठीक है। ये जो होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट, ये टैब्स हैं बेसिकली, ठीक है। और इन टैब्स के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, ठीक है। तो और इन टैब्स के अंदर जो ये कमांड्स हैं ये आपको ग्रुप्स में देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, तो ये बेसिकली ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जो भी कमांड्स है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है। फॉन्ट में चेंजेस करने से जो कमांड्स हैं, यानी अगर आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, तो वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे ही पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। तो इन टैब्स के अंदर जो भी कमांड्स है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो है होती है। टेबल्स ग्रुप में टेबल कमांड है, ठीक है। पेजेस ग्रुप में पेजेस से रिलेटेड कमांड है, ठीक है। तो इस तरह की कमांड्स होती हैं। उसके बाद ये जो एरिया है ये आपका टाइपिंग का एरिया होता है, ठीक है, जहां आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी आपको टाइप करना है, आप डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको कर्सर को वहाँ पे रखना है जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, और सिंपली आपको फिर क्या करना है, टाइप करना शुरू कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे हेलो टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये है स्क्रॉल बार, ठीक है। जैसे अभी मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माउस का जो कर्सर होता है हमारा, उसको जो मूव कर रहा हूँ मैं स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ, जो माउस में स्क्रॉल व्हील होती है, ठीक है, नीचे को करके इस तरह से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, माउस ले गए इसके ऊपर बार के इस स्क्रॉल बार के ऊपर, उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक को दबाकर होल्ड रखा, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं पेज में, ठीक है। या फिर इसमें ये जो ऊपर और नीचे इस तरह के बटन दिए गए हैं इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सबसे नीचे ये वाला जो बार आपको दिख रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं यूजफुल, जैसे जूम इन जूम आउट के लिए। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में जूम इन करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को बड़ा करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे हम वीडियोस में जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम शॉर्ट तरीका जानते हैं। तो यहाँ से जूम इन में क्लिक करने के लिए आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, तो ये पेज जूम इन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो टेक्स्ट जो है आपको बड़े दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। जूम आउट करने के लिए माइनस पर क्लिक करना है, तो इस तरह से ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये हैं डॉक्यूमेंट व्यू के ऑप्शंस, ठीक है, छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे क्या है, ये डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में ओपन है, ठीक है, प्रिंट लेआउट जो मोड है उसमें ओपन है।
अब प्रिंट लेआउट मोड क्या होता है, जिसमें हम बेसिकली ये जो पेज में हम प्रिंट करते हैं उस तरह से ये शो होता है, ठीक है, प्रिंट लेआउट मोड। उसके बाद आ जाता है आपका फुल स्क्रीन रीडिंग मोड, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट को रीड करना है फुल स्क्रीन में तो आप इस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से फुल रीडिंग मोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद और भी हैं, जैसे वेब लेआउट है, ठीक है, वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आउटलाइन का है, ड्राफ्ट का है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसे प्रिंट लेआउट में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज शो हो रही है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स शो हो रहे हैं कि कितने वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में है। तो अगर आपको वर्ड्स देखने की, मैंने एक डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स टाइप कर दिए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे साइड से, ठीक है। वर्ड्स लिखा हुआ है 371, ठीक है, टोटल 370 वर्ड्स इसमें हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं पेज कितने हैं इस पेज में, ठीक है। आप कौन से पेज में हैं और इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। तो अभी यहाँ पे पेज 1 of 1 ही शो हो रहा है, क्योंकि एक ही पेज है और हम उसी पेज में हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पेज 1 of 1 जो है शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन MS वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी, कंप्यूटर क्लास जो 13 आएगी, उसमें हम जो है होम टैब के जो भी ऑप्शंस हैं इनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और आपने इस क्लास में क्या सीखा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगा, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं कंप्यूटर क्लास 13 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।